जीवन में जब कोई दोष आता है, दुर्गुण आता है, गलत स्वभाव बन जाता है, तो कहीं न कहीं से गलत संगति का, गलत खान पान का, गलत रहन सहन का प्रभाव होता है। जीवन ऐसे ही खराब नहीं हो जाता है। एक चोर जब चोरी करता है तो अचानक नहीं करता है, ऐसे ही चोर नहीं बन जाता है, ऐसे ही डाकू नहीं बन जाता है, आतंकवादी नहीं बन जाता है। उसके पीछे एक श्रृंखला होती है, गलत संगत की, धन के लोभ की, ऐसे ही कोई न कोई कारण पीछे रहते हैं। फिर आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाता है। अगर वो श्रृंखला तोड़ दी जाए या उस स्टेप को पर वह न गुजरे तो अचानक कुछ नहीं होगा जीवन में। इस पर एक साखी सदगुरु विशाल देव ने कही है। विशाल देव को जानते होंगे, बहुत से लोग नाम सुने ही होंगे, देखा नहीं होगा। जो बाराबंकी में महान संत हुए, उन्होंने कहा है साधन स्पर्श के शब्द रूप रस गंध, संयम करे जो चारि को पड़े न पंचम फंद। कोई भोगी आदमी ऐसे ही अचानक भोगों में लिप्त नहीं होता है। उसके पीछे उसके खान पान, देखने सुनने सबका कारण होता है साधन स्पर्श के शब्द रूप रस गंध। स्पर्श की जो भावना होती है, स्पर्श की क्रिया, उसके पीछे ये कारण होते हैं। शब्द कारण होता है, कुछ ऐसे शब्दों को सुनता है जिससे मन खराब होता है, मन में उत्तेजना आती है। ऐसे रूप को देखता है कि मन उत्तेजित होता है, मन में भावना आती है और वैसी ही क्रिया करने का मन करता है। ऐसा खान पान भी, रस का मतलब है उत्तेजक खान पान, गलत खान पान। गलत का अर्थ मतलब जो मनुष्य के खाने की चीज नहीं है। मांस मदिरा, अंडा शराब, इसका सेवन करना। अगर ये नहीं भी है, ये तो जो है मनुष्य के खाद्य पदार्थ है ही नहीं। जो खाद्य पदार्थ हैं उसको भी बहुत तल भून करके बहुत ज़्यादा उत्तेजक बना करके खाना पीना, वो भी शरीर के लिए उत्तेजना पैदा करती है। तो शब्द रूप रस गंध, और गंध में भी आसक्ति होती है, कम लोगों को होती है। लेकिन यदि यह संयमित कर लिए जाएं तो साहब कहते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, पांचवें फंद यानी स्पर्श में, भोगों में वह व्यक्ति नहीं फंस सकता। लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। दिखावे से काम नहीं चलता है। आदमी दिखावा करता है और लोगों को में प्रसिद्धि के लिए, लेकिन अगर संयम नहीं कर रहा है तो वह दिखावा काम नहीं करता है, एक दिन गिर ही जाता है। यहाँ ज़्यादातर साधक ही हैं, भक्त हैं वो भी साधक ही हैं। इसलिए यह बात आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। एक सज्जन थे, वो साधु मार्ग में आए। साधु मार्ग में सब जैसे रहते थे वो भी रहते थे। उनको लगा कि हमारी कोई प्रसिद्धि नहीं, हमें कोई विशेष मानता भी नहीं है, न जानता है। तो उन्हें उनके मन में कुलबुलाहट हुई, कुछ नया किया जाए। तो क्या करते थे, जहाँ वो जाते थे तो पर्दा लगवा देते थे कि महिलाएं जो है हमारे सामने से ना गुजरें।
हम महिलाओं को बिल्कुल देखेंगे नहीं। आप ऐसा जब करने लगे तो लोग कहे बहुत त्यागी हैं। अरे साहब, तो बिल्कुल महिलाओं का मुख भी नहीं देखते हैं, पर्दा लगा लेते हैं, कमरे में रहेंगे तो दरवाजा बंद रखते हैं। बड़ी उनकी प्रसिद्धि। कुछ दिन ऐसे बीता, सदगुरु विशाल देव को ये बात पता चली। उन्होंने कहा हाँ ये तो बढ़िया है, ऐसे रखना चाहिए संयम से, लेकिन इसमें थोड़ा दिखावा ज़्यादा है। कोई सामने से ना गुजरे, कोई आंख के सामने ना पड़े, दरवाज़ा बंद रखें। कब तक रखेंगे? बाहर तो निकलना पड़ेगा। शहर बाजार निकलेंगे या देहात में खेत खलिहान तो कहीं तो होगा, कहाँ तक आंखें फोड़े रखेंगे? तो कहा दिखावा नहीं करना चाहिए, हाँ संयम रखना चाहिए। लेकिन वो ऐसा करते गए तो उनकी ज़्यादा प्रसिद्धि होती चली गई। नेपाल के कुछ भक्त आए तो उनको उनसे ज़्यादा प्रभावित हुए, कहा साहब हमारे यहाँ भी आना। जब चले गए तो एक दिन उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव नेपाल हम जाना चाहते हैं, भक्त लोग बुला रहे हैं। कहा साहब ने कहा तुम मत जाओ, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। वो समझ गए थोड़ा दिखावा ज़्यादा है, कहीं दिखावा में ही फंस ना जाएं। कहे साहब बुला रहे हैं चले जाएं। नहीं मन मानता, चले जाओ भाई। चले गए साहब के मना करने पर, वहाँ गए। अब ज़्यादा प्रसिद्धि होती है तो उसका सेवा भी लोग ज़्यादा करते हैं। ये खाना, ये पीना, ये कपड़ा, खूब काजू किशमिश पता नहीं क्या क्या, जो नहीं पचता है, जो नहीं हितकर है, खूब खाते गए। अब शरीर में गर्मी आती, शारीरिक गर्मी, और फिर मन भी खराब होता है। धीरे धीरे उनका मन खराब होने लगा। करते तो रहे दिखावा, लेकिन मन खराब हुआ। तो वहाँ के संत समझ गए। साहब श्री आज्ञा साहब, मैंने सुना है किसी से, तो श्री आज्ञा साहब ने कहा रात में ही इनको भारत की बस पर बैठा दो, सुबह ना होने पाए। भेज दिए। यहाँ आ गए तो उनको बड़ा खराब लगा, लेकिन संत तो समझ लेते हैं। और यहाँ आने के बाद महीना 4 महीना भी नहीं बीता था, चले गए और एक महिला के साथ शादी रचा ली। ये कैसे हुआ? दिखावा किए और संयम नहीं किए। शब्द, रूप, रस, गंध, इन पर संयम करना है, तब हम साधना मार्ग में रह सकते हैं। यह कोई संतों की ही बात नहीं है, गृहस्थ भी है। गृहस्थ के लिए तो और ज़्यादा, उन्हीं के बीच में रहना होता है, तो उनको तो और संयम करने की आवश्यकता है। बहू है, बेटी है और पत्नी है, सबके बीच में रहना है, कैसे किसका व्यवहार करना है और कैसे अपने पर संयम रखना है, इनमें तो और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन पहले इन चीज़ों पर संयम रखना होगा, शब्द, रूप, रस, गंध पर, तब होता है। और ये घटनाएं घटती हैं, आप लोग ज़्यादा ही जानते हैं, हम लोगों से देखते सुनते रहते हैं। पिता पुत्री या बहू ससुर का कैसा संबंध होता है, लेकिन ऐसा स्वभाव हो जाता है, विचार ऐसा मन खराब हो जाता है कि इन पवित्र संबंधों को भी तार तार कर देते हैं लोग। तो इसके पीछे यह श्रृंखला होती है। हम क्या देखें, क्या सुने, कैसे रहें, ये सब अपने ऊपर निर्भर करता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि महापुरुष संत विवेकवान कभी नमक छोड़ देते कुछ दिन के लिए, कभी कुछ बोलना बंद कर देते हैं, थोड़े दिन कम बोलते हैं, मौन भी हो जाते हैं। तो यह अभ्यास करते हैं कि जब बोलने पर अब थोड़ी देर नहीं बोले मान लो, तो उनका बोलने गलत शब्द निकलने की बात ही नहीं है। और यह तो खैर करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम अपने मन को नहीं रोक पाते। अपने मन को यदि संयमित हम कर लें तो उचित बोलेंगे, उचित देखेंगे, उचित सुनेंगे, फिर यह गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है। फिर तो अच्छी तरह से साधना पथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए गांधी जी के 4 बंधन जो साहब कह रहे थे, 3 बंदर, तो 3 बंदरों को तो दिखाया जाता है
कि गलत मत देखो, गलत मत सुनो, आंखों पर रखे ना, गलत मत देखो, गलत मत सुनो, गलत मत बोलो। लेकिन एक चौथा बंदर है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो हम लोगों की मन की ईजाद है, चौथा हो चाहे ना हो, लेकिन वो बंदर वास्तव में वो असली बंदर वही है, इशारा जो कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है, वो है सिर पर हाथ रखे। वो कहता है कि गलत मत सोचो। यदि हम गलत ना सोचें, गलत ना देखें, गलत देखना हमारा होगा ही नहीं। हमारी सोच से शुरू होती है गलती, गलत देखना, गलत खाना, गलत बोलना, गलत सुनना। जिसकी सोच सही है वो गंदे शब्दों को क्यों सुनेगा? ऐसे शब्दों को जो मन में उत्तेजना पैदा करें या भ्रम फैलाएं, ऐसी बातों को क्यों सुनेगा ही नहीं। और बोलेगा कैसे? ऐसी वाणी तो उसके मुख से निकलेगी ही नहीं। और देखने की बात होगी तो देखेगा, अब आंखें हैं, नजर पड़ जाए वो बात अलग है। नजर पड़ने से मन खराब कभी नहीं होता। नजर पड़ करके जब हम उस दृश्य को हम अपने अंदर घुसेड़ लेते हैं, मन तक पहुंचा देते हैं, मन ऊपर थोड़े, आंखों के ऊपर नहीं है मन, मन तो भीतर ही है, तो मन तक हम पहुंचा दिए और उसमें निश्चय कर लिए, हाँ बहुत अच्छा है, क्या सुंदर है, क्या आनंददायक है, मन में उसके प्रति हम आकर्षित हो लिए, मन में सोच लिए, अब वही गड़बड़ हो गया। नहीं, दृश्य पड़ता है, सब प्रकार के दृश्य होते हैं, आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, गुजरते चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए साहब ने जो कहा कि हाँ साधन स्पर्श के शब्द रूप रस गंध, और संयम करे जो चारि को पड़े न पंचम फंद। इनका संयम जरूरी है। आदमी केवल समझता है कि स्पर्श भोग में नहीं पड़ना चाहिए साधक को, और ये तो बहुत घृणित इस बात मानते हैं, लेकिन और चीज़ों में ध्यान नहीं है, खाने पीने में जो आया जैसा मिला खा लिए। मन को खराब करने के साधन जो हैं वे त्याग नहीं हो पाते हैं। जहां मन आया वहां बैठ गए, जहां मन आया देख रहे हैं। कई घरों में संत ऐसे हैं, महात्मा लोग पहुंच जाते हैं, साहब टीवी खोल दें, हाँ अब टीवी में देख रहे हैं, जो दुनिया भर का प्रपंच तो आता ही है। अब जो चीज तुम्हें जरूरत नहीं है उस चीज को क्या देखना। और ऐसे ही खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, सब चीज में है। हम अपने मन पर कंट्रोल जब नहीं करते हैं तो ये सब जीवन में आ जाते हैं, और यही हमारे जीवन के लिए दुखदाई होते हैं और हमारे साधना पथ के अवरोधक हो जाते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। कुसंग का त्याग किए बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे जीवन में पग पग पर कुसंग है। सदगुरु विशाल देव ने एक साखी में कुसंग के अंग बताए हैं कि कुअंग कुठाम कु मनुष्य दो, कुमन कुआक कुदेश, कुखाद्य कुवस्तु कुजंतु हैं, कुकर्म कुसंग हमेश। उन्होंने 11 कुसंग बताए। वैसे तो हर चीज में कुसंग है जहां गलत हो, लेकिन उन्होंने कहा कुअंग कुठाम, गलत अंगों को स्पर्श करना, देखना। कुअंग कुठाम, ऐसे जगह जाना जहां जाने से आपकी साधना रुके। अब शराब की दुकान पर बैठ करके चाय पीने की क्या जरूरत है? और अगर पिएंगे, दूध भी पिएंगे तो भी उसका प्रभाव गलत पड़ेगा। तो कुअंग कुठाम कु मनुष्य, और गलत मनुष्यों का संग, आपके साधना के विपरीत जो हैं ऐसे मनुष्यों का संग। कुवम कुठाम को मनुष्य जो, और कुवंग कुठाम कुखाद्य कुवस्तु कुसंग है। खाना पीना, यानी जो 11 कुसंग बताए, इनमें यदि कहीं भी आप आकर्षित होते हैं तो निश्चित है कि आपके जीवन में पतन होना पक्का। इसलिए सब जगह से बचना है, खाने पीने, देखने, बोलने और लेने देने में, सब जगह से जब बचते हैं तब जा कर के हम अपने साधना में आगे बढ़ सकते हैं। यह बातें गुरुदेव और पूज्य संतजन विस्तार से आप लोगों को बता रहे हैं और आगे भी बताएंगे व्यवस्थित। मैंने थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के बीच रखी, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। हमारे बीच में पूज्य साहिब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने
अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें।